ओशो का बोलने की कला पर विशेष दृष्टिकोण था। उनके अनुसार बोलने की कला केवल शब्दों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य पहलू भी शामिल होते हैं, जैसे आत्मस्वीकृति, ध्यान, सहजता और प्रेम से भरी अभिव्यक्ति। यहाँ इस विषय पर ओशो के कुछ मुख्य विचार और दृष्टिकोण दिए गए हैं। नंबर 1, ध्यान और शांति। ओशो कहते हैं कि बोलने की कला का मूल ध्यान और आंतरिक शांति में है। जब व्यक्ति के भीतर शांति होती है तो उसकी अभिव्यक्ति में भी ये शांति प्रतिबिंबित होती है। ध्यान से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को संकलित कर पाते हैं, जिससे आपका संप्रेषण सशक्त और प्रभावी हो जाता है। नंबर 2, सहजता और स्वाभाविकता। ओशो के अनुसार एक अच्छा वक्ता वही होता है जो स्वाभाविक और सहज हो। जब आप खुद से प्यार करते हैं और स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आप बिना झिझक के बोल पाते हैं। कृत्रिमता से बचें और वही बोले जो आपके दिल से आता है। नंबर 3, प्रेम और करुणा। ओशो के विचार में प्रेम और करुणा से भरे शब्द हमेशा दूसरों के दिलों को छूते हैं। जब आप दूसरों से प्रेम और सम्मान से बात करते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। इसीलिए बोलते समय ये ध्यान रखें कि आपके शब्द सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हों। नंबर 4, शब्दों की समझ। बोलने से पहले विचार करें कि आपके शब्दों का अर्थ क्या है और वे दूसरों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। ओशो कहते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, इसलिए उनका चयन सावधानी से करना चाहिए। अनावश्यक बातें न करें, बल्कि वही बोलें जो आवश्यक हो। नंबर 5, सुनने की कला। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सुनने की कला को भी विकसित करना आवश्यक है। एक अच्छे वक्ता के लिए अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं, जिससे संवाद और भी प्रभावी हो जाता है। नंबर 6, मौन का महत्व। ओशो के अनुसार कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कहता है। शब्दों की अति से बचें और मौन के महत्व को समझें। मौन में भी बहुत शक्ति होती है जो आपके संप्रेषण को गहराई देती है। नंबर 7, प्रैक्टिस और अनुभव। बोलने की कला को विकसित करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना अधिक आप बोलने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप इसमें निपुण होते जाएंगे। इसके अलावा अनुभव से भी आप सीखते हैं कि कौन सी बातें प्रभावी होती हैं और कौन सी नहीं। ओशो के अनुसार बोलने की कला केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व का प्रतिबिंब है। जब आप अपने भीतर की शांति, प्रेम और समझ को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो आपकी बातें दूसरों के दिलों तक पहुंचती हैं। आप ओशो के विचारों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और बोलने की कला को विकसित कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, आत्मस्वीकृति और प्रेम का अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपकी बातचीत का प्रभाव बदलता है।